हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश फ्रॉम मैथ की वाइन्स। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स की वाइन्स। बच्चों की डिमांड पर चैप्टर नंबर 14 आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। कहने को बहुत नॉर्मल वर्ड है फैक्टर, मतलब फैक्टर करना है किसी भी चीज़ के। जैसे फोर लिख दिया तो 2 इंटू 2 फैक्टर है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है फैक्टराइजेशन में, क्योंकि वो कन्फ्यूज रहते हैं कि जब तक न्यूमेरिक या कोई भी नंबर की बात हो उसको फैक्टर करना इजी होता है, लेकिन जब उस नंबर के साथ कुछ टर्म्स लग जाती हैं या कोई कांस्टेंट वैल्यू लग जाती है तो यार उस केस में फैक्टर्स कैसे होते हैं, हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और बच्चों के कहने पर ही मैं इस चैप्टर को आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लेते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम टोटल 3 चीज़ों के ऊपर, 3 कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर बात करेंगे। नंबर है कि हम फैक्टर्स करेंगे नेचुरल नंबर का, नंबर 2 है फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और तीसरा है फैक्टराइजेशन। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क बेसिकली कुछ नहीं है, फ़र्क बस इतना है कि सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है। तो सबसे पहला जो पार्ट है मेरा, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप देख सकते हो मैंने एक नेचुरल नंबर लिखा हुआ है 16, और अगर मुझसे ये कोई बोले कि भैया इसके फैक्टर करने हैं तो सिंपल सी बात है, 16 एक ऐसा नंबर है जिसके बहुत नॉर्मल फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं 16 की तो मुझे पता है कि 4 इंटू 4 16 होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, 4 इंटू 4 16। लेकिन बात यहां तक नहीं खत्म होती, क्योंकि 4 के भी फैक्टर्स हो सकते हैं और सेकंड वाले 4 के भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं इस 4 इंटू 4 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दूं तो ये वो फैक्टर फॉर्म होगी जो एक्चुअल में मुझे चाहिए 16 की। क्योंकि किसी भी नंबर को हम जब तक फैक्टर करते रहते हैं, फैक्टराइज करते रहते हैं, जब तक उसका एंड पॉइंट ना आ जाए। तो 16 को जब मैंने फैक्टर किया तो 4 इंटू 4 किया, ठीक है समझ गया। लेकिन 4 इंटू 4 को भी हम आगे कैरी ऑन फैक्टर कर सकते हैं। तो मैंने और आगे फैक्टर किया तो मुझे पता लगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये जो 2 है ये लास्ट पॉइंट है, क्योंकि इस 2 के और फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो अगर मुझसे बोला जाए कि फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो कोई सा भी नेचुरल नंबर जिसके फैक्टर्स एंड तक हो सकते हैं उसको इस तरीके से हम करेंगे। दूसरा है फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मतलब क्या है कि जब कोई फॉर्म या फैक्टर फॉर्म कुछ इस तरीके से लिखे हो, यानी कि उसमें कुछ टर्म्स यूज किए गए, एक्स यूज किया हुआ है या वाई यूज किया हुआ है, तो इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो देखो बेटा जी, इसको फैक्टर करने का तरीका क्या है, देखिए। तो जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन 5x ब्रैकेट में x प्लस 5, तो इसको हम फैक्टर कैसे करेंगे? हम इसको फैक्टर इस तरीके से कर सकते हैं। देखो इसमें क्या है, 2 टर्म्स है, एक ये है एक ये है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को चाहो तो आप एक साथ भी ले सकते हो, दोनों को चाहो तो आप अलग अलग भी कर सकते हो। तो जैसे देखो 5x है और दूसरा है x प्लस 3, ठीक है। तो 5 और x को अगर मैं फैक्टर करना चाहता हूँ तो इसका फैक्टर होगा 5 इंटू एक्स, ठीक है जी। और इसका फैक्टर करना चाहूँगा तो ये तो क्योंकि एक ब्रैकेट फॉर्म है तो इसको तो मैं एज इट इज लिख दूंगा। तो अगर अब मुझसे कोई इसके फैक्टर पूछेगा तो फैक्टर किस तरीके से होंगे, मेरा जो एक्चुअल में आंसर क्या होगा, किस तरीके से लिखूंगा, 5 इंटू एक्स प्लस 3। ये मेरा फैक्टर हो गया किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। आई होप सो ये सबको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, अब आता है फैक्टराइजेशन। तो अब देखिए ये मेरे पास एक फॉर्म दे रखी है 3x प्लस 9 और मैं चाहता हूं इसको फैक्टर करना। तो अब इसको कैसे करूंगा, तो मेरे पास फॉर्म है 3x प्लस 9, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर 3 है इधर 9 है। तो देखो 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों में से 3 को कॉमन ले लेता हूं। अब जैसे ही कॉमन लूंगा, क्योंकि 3 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर 3 बन जा 3, तो मतलब ये 3 तो आएगा नहीं, रहना कि 3 बन जा 3। तो अब 3 बाहर निकाल ही चुका हूं तो यहाँ कितना रिमेनिंग रह गया, x, ठीक है, प्लस, क्योंकि बीच में प्लस का साइन था, और 3 3 दा 9। तो मेरे जो फैक्टर हो गए इस फॉर्म के, क्या फैक्टराइजेशन हो गया, ये फैक्टराइजेशन हो गया। आई होप सो ये भी फैक्टराइजेशन समझ आ गया होगा। तो ये नॉर्मल सा एक इंट्रोडक्शन है जो मैं चाह रहा था कि मैं आप सबके सामने पहले एक्सप्रेस करूं कि हमारे पास फैक्टराइजेशन कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कुछ वजह से, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, इसी वजह से पहले मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। और उस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको हर एक चीज़ वो बता दी कि कौन सी तीन फॉर्म्स है जिसमें हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर है, फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और फैक्टराइजेशन में कुछ एक नॉर्मल सी फॉर्म है। तो ये बेसिकली इसके फैक्टर्स हैं। आई होप सो ये जो कॉन्सेप्ट है, एक इंट्रोडक्शन जो पार्ट है फैक्टराइजेशन का, आई होप सो
आपको समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पोर्शन पे जो है 14.1। आइए चलते हैं क्वेश्चंस पर। थैंक यू।